नमस्कार दोस्तों, न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पे मैं आपको फिर से एक बार और लेके आया हूँ। संसद जो कि एसएससी में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। तो आप नोट कर लीजिएगा और मैं आपको ये बता दूँगा। पहले नोट कर लीजिए आप, और फिर मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूँगा। तो दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। जैसे अपन संसद, तो संसद की जननी है ब्रिटेन। क्या है दोस्तों? संसद की जननी ब्रिटेन। और संसद को इंग्लिश में बोला जाता है पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो शब्द लिया गया है फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? फ्रांस। और भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता संसद, मतलब संप्रभुता मतलब जैसे कोई भी दबाव अपने मन से, अपनी इच्छा से स्वयं को जो भी करना होता है स्वयं करता है संप्रभुता में। जैसे कि अपन घर पे अपन छोटे होते हैं तब अपन को ऐसी इतनी संप्रभुता यानी इतनी आज़ादी नहीं दी जाती है जितने की अपन चाहते हैं। बाकी बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद वैसे भी अपन को क्या करते हैं, घर वाले भी समझ जाते हैं कि अब संप्रभुता यानी आज़ादी दे दी जाती है बच्चे को। वही काम है कि ना तो किसी का दबाव और ना ही किसी का क्या, कहीं से भी कुछ भी। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, जाने कौन कौन से ये ले लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, मतलब कुछ भी काम करने के लिए अटपटे अटपटे कुछ भी ले लेते हैं। तो किसी के ऊपर दबाव डालना, या अमेरिका में उन्होंने कोई कुछ भी काम के लिए प्रोजेक्ट वगैरह लिया तो अपने को दबाव नहीं डालते हैं वो, ठीक है। तो वही है कि एक दूसरे के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालता है, इसका होता है संप्रभुता। क्या होता है दोस्तों? संप्रभुता। भारत की संप्रभुता यानी कि कोई भी दबाव नहीं डालता, किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं। भारतीय संसद, भारतीय संसद किसने बनाया दोस्तों? लुटियन बेकर। कौन है दोस्तों? लुटियन बेकर। दिल्ली में जितने भी सरकारी भवन है, दिल्ली में जितने भी सरकारी भवन है दोस्तों, लुटियन बेकर ने बनाया। उस टाइम इसका काम चला था दोस्तों 1921 से 72 तक, 27 तक भारतीय संविधान का काम चला था। मतलब बन के तैयार हो गया था। 1921 में काम चला था और 1927 में बन के तैयार हो गया था। और उस टाइम पे शासन था इरविन का शासन था उस टाइम पे, जब यह भारतीय संसद बनाया गया था। दोस्तों, भारतीय संसद का जो अनुच्छेद है वो 79 में है। भारतीय संसद का जो अनुच्छेद है वो 79 में है, और इसके अंग है 3। बताइए क्या हो सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 3 अंग है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, 81 में, और राज्यसभा है अपनी अनुच्छेद 80 में। याद रहेगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। और राष्ट्रपति, ये 3 अंग है अपने संसद के। उसके बाद है सदन। संसद के सदन कितने होते हैं दोस्तों? 2। कितने होते हैं? 2। लोकसभा और राज्यसभा। कौन होता है दोस्तों? संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला देखते हैं अपन, सदस्य। संसद के सदस्य क्या बोलते हैं? संसद के सदस्य क्यों क्या बोलते हैं दोस्तों? मेंबर होता है ना संसद का, उसको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये संसद के सदस्य होते हैं। जैसे कि ये एक अपना संसद है, क्या दोस्तों? और इसमें 2 रूम है, लोकसभा और राज्यसभा। क्या दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा। अब इनके बीच में जो वाद विवाद होता है, उनके लिए एक और सीएम, यस, इन दोनों का जो वाद विवाद होता है यहां पे सोल्व किया जाता है। मतलब मैं आपको ठीक से बताता हूं दोस्तों, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि ये अपना क्या है? संसद।
और इसमें 2 रूम है, लोकसभा और राज्यसभा। क्या दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा, इन ये जो पूरा संसद है अपना, संसद के बीच में एक रूम तो है लोकसभा का और एक हॉल है राज्यसभा का। उसके बीच में एक और हॉल है दोस्तों बड़ा, वो है सीएम। इसमें अपना जो भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान इसमें बैठकर लिखा गया है दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा और सीएम, इसमें ही बैठकर अपना ये जो भारतीय संविधान है ये लिखा गया है दोस्तों। तो देखिए एक बार और आप नोट कर लीजिए और एक बार और मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। संसद जननी है ब्रिटेन। कौन है दोस्तों? ब्रिटेन। और संसद शब्द कहां से लिए गए? फ्रांस। कहां से? फ्रांस। भारत की संप्रभुता, क्या दोस्तों? भारत की संप्रभुता संसद, कोई भी दबाव नहीं होता है भारत की संसद पर। जैसे संसद में कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में किसी का भी, जैसे कि अपन किसी के ऊपर फोर्स करते हैं, कोई भी अगर मना करता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा और अपन बोलते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा फलाना वगैरह, तो उस संप्रभुता यानी कि इसको पूरी आजादी है कि ये इसकी इच्छा है तो ये काम करेगा वरना नहीं करेगा। इसको कोई भी दबाव नहीं होता है, कोई भी दबाव नहीं होता है दोस्तों इस पर। उसके बाद है अपना भारतीय संसद लुटनीय बेकर। क्या है दोस्तों? लुटनीय बेकर। लुटनीय बेकर मतलब इसके बेकर के और लूटने के, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं इनको कि भारतीय संसद किसने बनाए? लूटनी बेकर। तो इनको अपन बोल सकते हैं कि मजदूर या कुछ भी। जैसे कि इसका शासन था इरविन का शासन था उस टाइम पे, ये लूटनी बेकर नाम के थे। तो इन्होंने क्या बनवाया? दिल्ली में जितने भी ये सरकारी भवन है ना, तो किसने बनाया? लुटनीय बेकर ने। किसने बनवाया दोस्तों? लुटनीय बेकर ने। दिल्ली के जितने भी सरकारी भवन है लुटनीय बेकर ने बनाया। याद कर लीजिएगा दोस्तों और नोट भी कर लीजिएगा। उसके बाद है अनुच्छेद। संसद का जो अनुच्छेद है 79 में दोस्तों। किसमें है दोस्तों? 79 में। नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा दोस्तों जल्दी से जल्द, एसएससी जीडी बहुत पास आने वाली है अपनी। उसके बाद है अंग। अंग कितने दोस्तों? एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीन ही अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। लोकसभा आपको अनुच्छेद, लोकसभा और राज्यसभा का अनुच्छेद बताऊंगा उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा। और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद है अपने सदन। क्या दोस्तों? सदन में अपने लोकसभा, संसद के सदन के अंदर है अपने लोकसभा और राज्यसभा। ये जो दोनों, इनके दोनों का डिफरेंस आपको अनुच्छेद बताए जाएंगे, इनको उसमें बताऊंगा। उसके बाद है सदस्य है अपने एरिया के जो भी सदस्य होते हैं, आपको याद होना चाहिए दोस्तों अपने एरिया के कौन पार्लियामेंट के मेंबर कौन है कौन नहीं है। उसके बाद है सदस्य संसद, पार्लियामेंट के मेंबर याद होने चाहिए आपको। उसके बाद है अपना संसद, इसमें है ये जो अभी मैंने आपको बताया था, याद ही होगा, लोकसभा और राज्यसभा। और जैसे कि ये पूरा संसद है अपना, तो एक हॉल तो है लोकसभा का और एक हॉल है राज्यसभा का। उसके बीच में एक और हॉल है सीएम, जिसमें अपना भारतीय संविधान लिखा गया। क्या लिखा गया है दोस्तों? अपना भारतीय संविधान।